मैं सच में सिर्फ एक रेगुलर बरिस्ता नहीं हूँ, श्रव्या ने उस ग्रुप से रिवील किया, जिसमें आदित्य की फैमिली के ज्यादातर लोग और उसका बेस्ट मेट जयंत भी शामिल था। ओह, मुझे ये सुनना ही पड़ेगा, मनीषा ने कहा। प्लीज डार्लिंग, हमें एलाइटन करो, आदित्य की ग्रैंडमदर ने रिक्वेस्ट किया। श्रव्या ने अपने भाई की तरफ देखा और उसकी मंजूरी मिलने के बाद उसने शुरू किया। घर पर जिन लोगों को मैं अपना दोस्त कहती थी, उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे सिर्फ मेरे पापा के इन्फ्लुएंस की वजह से यूज किया और मुझे ये 2 साल बहुत देर से पता चला। बहुत दर्द हुआ, सच में बहुत दर्द हुआ। उसने नरेट किया कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड एक दिखावा था और कैसे उसके बैंडमेट सालों तक उससे झूठी दोस्ती का नाटक करते रहे। मैं सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहती थी और बस सब भूल जाना चाहती थी। मैं एक ऐसे स्टेज पर थी जहां मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी और मैं बस नई शुरुआत करना चाहती थी, सिर्फ श्रव्या बनकर। मैं, बिना लोगों के मुझसे डरने के, या बिना मुझे एक मौके की तरह देखने के कि वे अपने बिजनेस या करियर में आगे बढ़ सके, उसने आखिर में गहरी सांस छोड़ते हुए समझाया। मैं जेन्युइन बॉन्ड्स बनाना चाहती थी। जब मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू किया, तो मैंने अपना होम एड्रेस बदल दिया। अपने भाई से कहा कि मेरे बारे में जो भी न्यूज आर्टिकल्स या पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो हटवा दे। ऐसी हर चीज जो मेरे असली बैकग्राउंड तक ले जाती थी, क्योंकि मैं दिल्ली में बिना पहचानी जाए जीना चाहती थी। इसके अलावा मैं आजाद होना चाहती थी, बॉडीगार्ड्स के पीछे पीछे घूमने से आजाद। मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना कैसा होता है। श्रव्या ने नीचे देखते हुए, पलकें झपकाते हुए कहा। लेकिन शायद ऊपर वाले की मेरे लिए कुछ और ही प्लानिंग थी, क्योंकि मैं आदित्य से मिली। उसने मुझे हंसाया और उसे सच में अपनी किस्मत आजमाना आता था। श्रव्या मुस्कुराए और आदित्य की तरफ देखने लगी। एक पल के जोश में उसने मुझसे शादी करने को पूछ लिया। फिर भी, क्योंकि मैं उसे ठीक से जानती नहीं थी और मैंने प्लान किया था कि मैं बस सिंपल श्रव्या बनकर जीऊं, उसने अपनी उंगलियों से कोटेशन मार्क बनाते हुए कहा। इसलिए मैंने आदित्य को अपने बैकग्राउंड की पूरी सच्चाई बताने में समय लिया। श्रव्या ने सबके रिएक्शंस को स्कैन किया और फिर कहा, ये हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा था कि आदित्य मुझे मेरी लाइफ की डिटेल्स बताने के लिए फोर्स नहीं करेगा। तो पिछले हफ्ते तक आदित्य को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं मुंबई, क्या मैं एशिया के एक बड़े और प्रभावशाली परिवार से आती हूँ। वो लगातार अपने एहसास और डर समझाती रही, दाएं बाएं से आए सवालों के जवाब देती रही। वो इस बात से डरी हुई थी कि आदित्य की फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन भूमिका ने उसके लिए चीजें आसान बना दी। किसी ऐसे इंसान को जज नहीं किया जा सकता जो अंदर से टूटा हुआ हो, भूमिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कभी कभी हम अपने दर्द को छुपाने के लिए अकल्पनीय काम कर बैठते हैं। भूमिका अपनी सीट से थोड़ा आगे झुकते हुए बोली, श्रव्या, जब तक तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो और हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें और कोई चिंता होनी चाहिए। उसके पीछे खड़े होकर पूरा सपोर्ट देते हुए आदित्य ने श्रव्या के कंधों पर हाथ फेरा और उसकी तरफ से जवाब दिया, ये मुझसे प्यार करती है, मुझे इस पर जरा भी शक नहीं है। आदित्य के शब्दों से श्रव्या शर्मा गई। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। मेरे और आदित्य के बीच सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उसे मना कर दिया होता, उससे दूर भागी होती या अपने रास्ते पर अड़ी रहती, तो मैं आज जितनी खुश हूँ, उतनी कभी नहीं होती। श्रव्या ने गहरी सांस ली और निष्कर्ष निकाला, मुझे लगता है ये मायने नहीं रखता कि हमारी लव स्टोरी कैसे और कब शुरू हुई, या ये कि सब कुछ पलक झपकते ही डेवलप हो गया। सबसे जरूरी बात ये है कि हमने एक दूसरे को पा लिया। प्यार रहस्यमय तरीकों से चलता है, भूमिका ने कहा, श्रव्या और आदित्य की तरफ आंख मारते हुए। हमेशा बहुत सरप्राइजिंग होता है जब प्यार अचानक हॉराइजन पर दिखाई देता है। श्रव्या चौड़ी मुस्कान के साथ चमक उठी, गाने के लिरिक्स के बारे में सोचते हुए, और उसी के साथ उनके आसपास खड़े लोगों ने एक बार फिर कपल को एक दूसरे को पाने की बधाई दी। क्या कमाल की चॉइस है दोस्त, जयंत ने कहा, आदित्य के बाजू पर हल्के से थपथपाते हुए। मनीषा ने श्राव्या को गले लगाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ वो सब झेलना पड़ा श्रव्या, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सच्ची हूँ। हम यहाँ दिल्ली में बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। हमने ये बात पहले भी की है। श्रव्या, एमिली भी गले मिलने में शामिल हुई और बोली, मैं बस खुश हूँ कि आदित्य को कोई मिल गया, और देखो तो सही, मेरे पोते को एक हीरा मिला है।
आदित्य के परिवार और दोस्तों की इस स्वीकार्यता से श्रव्या शब्दों से परे भावुक हो गई। कई मिनटों तक उसे गर्मजोशी भरे गले और हौसला बढ़ाने वाले शब्द मिलते रहे, जब तक कि उसके भाई ने वह डरावनी घोषणा नहीं कर दी। चारू आदित्य के पास खड़ी थी। उसने गला साफ किया और कहा, अब जब ये सब साफ हो गया है, तुम्हें हमारे पेरेंट्स से बात करनी होगी, शुरुआत हमारी माँ से। अगर तुम चाहती हो कि आदित्य जिंदा रहे, तो तुम्हें माँ को अपनी साइड में करना होगा। आंखें चौड़ी करते हुए श्रव्या ने चारू की तरफ देखा और जवाब दिया, मैं माँ को कॉल करती हूँ। मुंबई में श्रव्या की माँ रिया वर्मा अपने रोज के समय पर जाग चुकी थी। उनके काले बाल, जिनमें अब हल्के सफेद बाल भी शामिल हो चुके थे, उनके कंधों पर लहरा रहे थे। उनका एलिगेंट चेहरा अभी अभी धुला हुआ था और उनकी हल्की भूरी आंखें अब भी थोड़ी उनींदी लग रही थी, जब वे किचन काउंटर पर रखी सामग्री को देख रही थी। सुबह के 5:30 बजे वे अपनी भव्य हवेली के किचन में नाश्ते की तैयारी की देखरेख कर रही थी। मैथ्स को निर्देश देते हुए अचानक उनका फोन बजा और उनके आश्चर्य के लिए वो उनकी बेटी का कॉल था। ओह माय गॉड, ये श्रव्या है। बिना एक पल गंवाए उन्होंने तुरंत कॉल उठाया। श्रव्या, कैसी हो तुम? कई दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। तुमने मुझे सच में परेशान कर दिया है। तुम मुझसे बातें क्यों छुपाती हो? मुझे पता है तुम अपने भाई से बात कर रही थी, लेकिन मुझसे क्यों नहीं? मैंने तुम्हें जन्म दिया है। जब भी तुम्हें जरूरत पड़ी, मैं तुम्हारे साथ थी। मुझे हक है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, श्रव्या ने कहा, अपनी माँ की बात काटते हुए। माँ, क्या मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ? अपनी गलतियाँ, अपने जल्दबाजी वाले फैसले, और आप मेरा साथ देंगी? श्रव्या ने जल्दी से पूछा। श्रव्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी बेटी हो। तुम गलतियाँ कर सकती हो और मैं हर हाल में तुम्हें संभाल लूंगी। अब बताओ मुझे, रिया ने किचन से दूर जाते हुए जवाब दिया। जैसे ही वे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी, उन्होंने श्रव्या को कहते सुना, माँ, मैं एक लड़के से मिली हूँ और वो बहुत स्वीट है, फनी है और बहुत कम समय में मुझे उससे प्यार हो गया। और नहीं, वो वरुण जैसा बिल्कुल नहीं है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, रिया ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे खुशी है कि तुम वरुण से आगे बढ़ गई। वो भी मुझसे प्यार करता है और चारू को भी वो पसंद है। एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ढूंढने के अलावा वो उससे मिलना भी चाहता था, आदित्य से, श्रव्या ने आगे कहा। ओह माय गॉड, चारू ने अप्रूव कर दिया। जो भी चारू की कसौटी पर खरा उतर जाए, वो अच्छा ही होता है। तुम जानती हो, उसे वरुण कभी पसंद नहीं था। वो सिर्फ तुम्हारे फैसले की इज्जत करता था, लेकिन अंदर से वो उसे तुम्हारे लिए कभी नहीं चाहता था। खैर, आदित्य और चारू बहुत अच्छे से बन रहे हैं, श्रव्या ने बताया। लेकिन अभी मैंने सबसे मजेदार हिस्सा नहीं बताया। क्या है वो मजेदार हिस्सा? उम्मीद है वो अच्छे चरित्र वाला हो, अच्छी फैमिली से हो, जिसे तुम्हारे पिता भी मंजूर करें, रिया ने टटोलते हुए पूछा। माँ, वो ऐसा ही है। थैंक गॉड। माँ, वो एक बिजनेसमैन है। वो यहाँ दिल्ली में एक मीडिया कंपनी का नया सीईओ है। वाह, मैं तो इम्प्रेस हो गई। वो बेहद हैंडसम है और मुझे उसकी माँ बहुत पसंद है। वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आती हैं। हर मिनट वो और परफेक्ट लग रहा है। वो फनी है, स्वीट है, जिम्मेदार है, मेहनती है, और अगर उसका ह्यूमर साइड ना होता, तो मैं कहती कि बिजनेस मैनेजमेंट में वो मुझे चारू की बहुत याद दिलाता है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है तुम्हारे डैड उसे पसंद करेंगे। और हम पहले से शादीशुदा हैं। रिया। सन्नाटा, झींगुरों की आवाज। क्या कहा तुमने? माँ, मुझे पता है ये पागलपन है, लेकिन मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगा और उसने मेरा सारा दुख दूर कर दिया। मैं उससे सच में प्यार करती हूँ। मैंने क्रूज के बाद उससे शादी कर ली। तुमने क्या किया? हम कागजों पर पहले से शादीशुदा हैं। ये लीगली बाइंडिंग है, तो अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। क्या? और अब जब मैंने आपको बता दिया है, तो आप भी जानती हैं, मतलब आप भी इसमें शामिल हैं, तो आपको डैड से बात करने में मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम मजाक कर रही हो? I love you, माँ, प्लीज। ओह बॉय, ये तो ट्रैप है। हम 2 दिन में मुंबई मेट्रो सिटी जा रहे हैं, सबसे मिलने और दोनों फैमिलीज का इंट्रोडक्शन कराने। तो डैड के लिए एक और सरप्राइज होगा। उम्मीद है आप उन्हें तैयार करने में मेरी मदद करेगी। ओह बॉय, तुमने तो मेरे सिर पर बहुत भारी जिम्मेदारी रख दी। और माँ,
आपको याद है हमारी बट्स एंड बीस वाली बात? खैर, मेरे लिए वही है। सब हो चुका है। प्लीज जब वो बातचीत आए तो मुझे उससे बचा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आदित्य बहुत ईमानदार है। वो झूठ नहीं बोल पाएगा। रिया ने महसूस किया कि उनका सीना भारी हो रहा है। उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की, अपना सीना मलते हुए कहा, ओह बॉय, मैं ही क्यों? क्योंकि माँ, डैड आप पर कभी गुस्सा नहीं होंगे, श्रव्या ने जवाब दिया। आई लव यू, माँ। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। हा हा हा, क्या तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो अपने पिता की अच्छी साइड पाने के लिए? रिया ने पूछा। हाँ, श्रव्या ने अनिच्छा से जवाब दिया। रिया कुछ कह पाती, उससे पहले ही एक भारी, प्रभावशाली आवाज उनके विशाल घर के डाइनिंग एरिया में गूंज उठी। मेरे बच्चों में से कौन मेरी अच्छी साइड पाने की कोशिश कर रहा है? श्राव्या, क्या वो तुम हो? ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि मुंबई मेट्रो सिटी के सबसे ताकतवर आदमी, श्रव्या के पिता राजवीर वर्मा की थी। दिल्ली में आंखें सिकुड़ते हुए चारू ने अपने जबड़े भींच लिए और उसका शरीर आगे की तरफ झुक गया। आदित्य के सामने बैठे हुए उसने अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाई। जितना डरावना वह हो सकता था, उतनी ही सख्ती से उसने पूछा, क्या तुमने श्रव्या के साथ सेक्स किया है? आदित्य ने अपनी पीठ सीधी की। उसने पूरे इमोशन के साथ चारू की आंखों में देखा और जवाब दिया, मिस्टर वर्मा, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। वो एक पल के लिए रुका, जैसे गहराई से सोच रहा हो। उसने सिर हिलाया और फिर कहा, अगर मैं उससे प्यार नहीं करता, तो मैं उसे डिजायर भी नहीं करता। मेकिंग लव प्यार का एक्सप्रेशन होता है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, कंसिडरिंग कि हम शादीशुदा हैं। डैम इट, आदित्य, ये वो नहीं था जिसके बारे में हमने बात की थी। चारू ने हार मानते हुए हाथ हवा में उछाल दिए और चिल्लाया। इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी, लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करने की कोशिश के बावजूद आदित्य की फितरत में झूठ बोलना था ही नहीं, खासकर तब जब बात उसकी पत्नी के पेरेंट्स से बात करने की हो। मुंबई मेट्रो सिटी के लिए फ्लाइट से एक रात पहले आदित्य और चारू वर्मा परिवार के साथ होने वाली टकराव की सिचुएशन का रिहर्सल कर रहे थे। चारू अपने पिता राजवीर वर्मा की परफेक्ट कॉपी था, इसलिए उसने आदित्य को तैयार करने की पेशकश की, जितना सख्त हो सकता था उतनी सख्ती से पूछताछ करते हुए। फिलहाल राय कपूर फैमिली से जुड़ा स्कैंडल थोड़े समय के लिए साइड में रख दिया गया था। इस समय सबसे जरूरी था श्रव्या के परिवार से मिलना, और आदित्य के परिवार के हर सदस्य ने इस बात पर सहमति जताई। आदित्य का जवाब सुनकर श्रव्या ने अपने होंठ काट लिए। वो दोनों के पीछे खड़ी थी जब उसने कहा, ये काम नहीं करने वाला, मम्मी को ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर छत की ओर देखा और कहा, मम्मी, उम्मीद है आप अपना मैजिक कर रही होंगी। ये सब तुम्हारी ही गलती है, श्रव्या। चारू अपनी सीट से उठते हुए बोला, कम से कम मैं एक ईमानदार इंडियन लड़का हूँ, आदित्य ने जवाब दिया। तुम्हारे पापा मुझे जैसे चाहे ग्रिल कर लें, मैं सब सह लूंगा। इस पॉइंट पर मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि झूठ बोलकर काम नहीं चलेगा। उसने ऊपर अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पापा मुझे अप्रूव करेंगे, स्वीट हार्ट। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ करूँगा जो भी मेरे बस में है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खड़े होते हुए उसने दावा किया, तुम्हारा पति बनने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जैसे श्रव्या की प्रार्थना सुन ली गई हो, उधर मुंबई मेट्रो सिटी में रिया वर्मा बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। राजवीर वर्मा को शक था कि उनकी बेटी श्रव्या के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन उनकी पत्नी ने इशारा किया कि मामला इतना सीरियस नहीं है। उन्हें जो बात हैरान कर रही थी, वो ये कि रिया लगातार ये बात उठा रही थी कि श्रव्या को एक अच्छा पति कैसे मिल सकता है। पूरा दिन रिया इसी टॉपिक पर लगी रही। राजवीर ने अपनी बड़ी बेटी को शादी के मंडप तक जाते हुए कल्पना की, और ये ख्याल ही उन्हें असहज कर गया। अपनी बेटी को शादी में खो देने की संभावना के लिए वह अभी तैयार नहीं थे। अभी नहीं। श्रव्या और आदित्य के आने से एक दिन पहले रिया ने और जोर लगाया। बिस्तर से उठते हुए उन्होंने कहा, श्रव्या की बात ये है कि चारू और मैं दोहरा रही हूँ, चारू और मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा मैच ढूंढ लिया है। परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। उसे अभी किसी रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, राजवीर ने साफ जवाब दिया। उसे अपना कॉन्फिडेंस वापस चाहिए, कंपनी में काम करना चाहिए, म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहिए या गाने लिखने चाहिए। लड़के सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होते हैं। नहीं,
लेकिन ये कोई लड़का नहीं है, राजवीर। बिल्कुल नहीं। नाम है आदित्य राय कपूर। इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों में से एक का नया सीईओ। एक प्रतिष्ठित परिवार से है। और जैसा कि मैंने बताया, रिया ने अपना फोन निकाला और उन्हें आदित्य की तस्वीरें दिखाई। ये कोई लड़का नहीं है, राजवीर। ये एक मैन है। राजवीर की आंखें तस्वीर पर सिकुड़ गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये तो लेडीज मैन लगता है। रिया हंस पड़ी। पफ्ड, अगर मैं आपको न जानती तो आपके बारे में भी यही सोचती। तो चलिए, सिर्फ उसके गुड लुक्स के बेसिस पर उसे जज नहीं करते। उन्होंने बेडसाइड टेबल की दराज खोली और एक डॉक्यूमेंट निकाला। उसके बारे में जो कुछ भी आपको जानना है, सब इसमें है। चारू पहले ही इस आदमी पर पूरी रिसर्च कर चुका है। वो क्लीन है और उसकी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड रही है। राजवीर ने तुरंत कहा, जब से तुम मेरी पहली बनी थी। ये सुनकर रिया के घुटने हल्के से कमजोर पड़ गए। वह मुस्कुराई, अपने पति के करीब आई और उनके गाल पर हल्का सा किस किया। उन्होंने कहा, हम दोनों लकी थे कि हम एक दूसरे के पहले बने, लेकिन कभी कभी प्यार हमें अलग तरीके से मिलता है। और ये साफ है कि श्रिव्या की लव लाइफ परफेक्ट नहीं रही है। कंधे उचकाते हुए उन्होंने जोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए सही इंसान ढूंढने में देर हो गई है। उन्होंने खुद ही फोल्डर खोलकर अपने पति के सामने रखा और कहा, और ये आदित्य ही आपकी बेटी के लिए परफेक्ट है। राजवीर वर्मा को समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन उन्हें अपनी हड्डियों तक महसूस हो रहा था कि उनकी पत्नी कुछ प्लान कर रही है। फिर भी उन्होंने खुद को आदित्य की प्रोफाइल ध्यान से पढ़ने दिया। 15 मिनट तक आदित्य का बैकग्राउंड 2 बार पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, ये ठीक ठाक लड़का है, सिवाय इसके कि इसका पिता शादी की कसमों की इज्जत नहीं करता लगता है। हम उसे उसके पिता की गलतियों के लिए जज नहीं कर सकते, रिया वर्मा ने जोर देकर कहा। वो सच में एक अच्छा इंसान लगता है। कुछ सेकंड तक राजवीर बिस्तर पर बैठे हुए फोटो और डॉक्यूमेंट को घूरते रहे। उन्होंने अपने जबड़े मसले और फैसला लिया। ठीक है, वो श्रिव्या से मिल सकता है। देखा, मैंने कहा था ना वो अच्छा है। रिया बोली, क्या वो अच्छा हस्बैंड मटेरियल नहीं है? एक वायबल कैंडिडेट है। राजवीर ने स्वीकार किया। तो अच्छी बात है कि आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम उससे कल मिल रहे हैं। सरप्राइज, रिया ने उत्साह से कहा। क्या? राजवीर पूरी तरह हैरान रह गए। हाँ, और सबसे बड़ी खबर, रिया ने बेहद ड्रामेटिक अंदाज में कहा, वो दोनों पहले ही शादी कर चुके हैं। तुमने क्या कहा? राजवीर ने डर और गुस्से में पूछा। रिया हल्के से हंसी और बोली, ये रिएक्शन क्यों? क्या आपको याद नहीं कि हम भी स्ट्रेंजर थे, फिर नशे में थे और फिर ट्विंस हो गए? वो अलग कहानी थी, राजवीर ने जवाब दिया। हम दोनों नशे में थे। हर लव स्टोरी अलग होती है, रिया ने जिद की। वो शादीशुदा हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि कल दोपहर जब वो मुंबई मेट्रो सिटी पहुंचे तो उनसे मिले। याद है कैसे मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था जब मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी? हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमने इस बारे में बात की थी। हम उनकी कमियों के बावजूद उन्हें अपनाएंगे और गाइड करेंगे। क्या हमने यही तय नहीं किया था? और कौन कह सकता है कि श्रिव्या ने आदित्य से शादी करके गलती की है? मैं दोबारा कह रही हूँ, वो एक मैन है, और जैसा आपने कहा, वो एक सूटेबल कैंडिडेट है। फिर उन्होंने उंगली उठाकर इशारा किया, और अब मेरे दामाद को कोई चोट नहीं पहुँचेगी, वरना आपको 1 महीने तक कोई सेक्स नहीं मिलेगा। राजवीर कराह उठे। उधर दिल्ली में एक शानदार घर के प्राइवेट रूम में 3 लोग अपनी साजिश पर चर्चा कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं होता, श्रिव्या मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? ये सच नहीं हो सकता। बीना चिल्लाई, उसकी आंखें रात भर रोने से लाल थीं। वह आदित्य की सौतेली माँ की तरफ मुड़ी और बोली, लेकिन आंटी, आप मेरी मदद करेगी ना? मैं आदित्य को खो नहीं सकती, और मैं वादा करती हूँ, मैं अपने पापा को मना लूंगी कि वो आपको पैसे उधार दे दें। मैंने उस औरत को पहले देखा है। मुझे पूरा यकीन है वो उस गर्ल बैंड का हिस्सा थी जो हाल ही में मुंबई में डिसबैंड हुआ था। मैं पिछले साल छुट्टियों में उनके शो में गई थी। सब कुछ वही है, बस उसके बाल तब लाल थे। मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वही है जो होने का दावा करती है। हरीश ने कहा, शायद वो फेक कर रही हो। शायद आदित्य ने ये इन्वेस्टमेंट फंड किया हो। उसके पास छुपा हुआ पैसा हो और उसने सब बना लिया हो।
शायद श्रव्या का परिवार सच में अमीर हो, कनिका ने तिरस्कार से कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मल्टी बिलियनियर कंपनी की वारिस है। आदित्य इतना लकी नहीं हो सकता, हरीश ने सुझाव दिया। शायद ये सब आदित्य की स्कीम हो ताकि इन्वेस्टर्स कंपनी पर भरोसा करते रहें। मुझे परवाह नहीं, बीना चिल्लाए। मुझे बस आदित्य चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। श्रव्या उसे डिजर्व नहीं करती। तीनों इतने ज्यादा इनकार में थे कि वो लगातार नए नए आरोप करते जा रहे थे, कभी श्रव्या को शर्मिंदा करने के लिए, कभी उस जोड़े को अलग करने के लिए। चिंता मत करो बीना, कनिका के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। मैंने विपिन को मना लिया है कि वो हमें मुंबई मेट्रो सिटी ले जाए आदित्य के लिए सरप्राइज के तौर पर। और तुम भी हमारे साथ चल रही हो। हम खुद देखेंगे कि उनकी सारी बातें सच है या नहीं, लेकिन मुझे शक है, बहुत ज्यादा शक। सच में आंटी, आप मुझे साथ ले जाएंगी? बीना की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ बीना डार्लिंग, तुम परिवार हो। कनिका ने उसे गले लगाते हुए उसकी पीठ सहलाई। शश, अब रोना बंद करो। कल अपने सबसे अच्छे ड्रेसेस पहनना, अपना बेस्ट वर्जन दिखाना और अपने परिवार की दौलत दिखाना। वो पीछे हटी, बीना के कंधों पर हाथ रखकर बोली, अगर तुम्हारी दौलत काम नहीं आई तो हम श्रव्या को वहाँ चोट पहुँचाएंगे जहाँ सबसे ज्यादा दर्द होगा, हमारे परिवार के साथ तुम्हारी नजदीकी दिखाकर। जब वो तुम्हें हमारे साथ देखेगी तो ये उसके चेहरे पर तमाचा होगा, है ना? बीना के होंठ सख्त हुए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आई। आप सही कह रही हैं। मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं राय कपूर परिवार के कितनी करीब हूँ, और वो औरत समझ जाएगी कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। सभी लोग एक प्राइवेट जेट में सवार थे जो सीधे मुंबई सिटी के लिए उड़ान भर रहा था। ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना, तुम इस ट्रिप में हमारे साथ आने के लिए वेलकम नहीं हो, खासकर उसके बाद जो तुमने मेरी वाइफ के साथ करने की कोशिश की। आदित्य ने ऊंची आवाज में कहा और उस सीट की तरफ बढ़े जहां बीना बैठी थी। आई एम सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कनिका बीना को अपने साथ ला रही है। विपिन ने गुस्से में सिर हिलाते हुए कहा, जो अपनी पत्नी और हरीश के बगल वाली सीट के पास खड़े थे। असल प्लान में तो हरीश और कनिका का नाम भी शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने जिद की कि वो भी साथ आएंगे, ये कहते हुए कि वो आदित्य को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन विपिन की निराशा के मुताबिक उसकी पत्नी और सौतेले बेटे के कुछ और ही प्लान थे। लेकिन उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं था। बीना ने अपनी बाहें सीने पर मोड़ते हुए सफाई दी। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि श्रव्या ने पूरा माहौल रोक दिया। उसे मुंबई आने दो, श्रव्या ने बीना की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे ऐसी जगह तैरना है जहां उसका कोई हक नहीं। वो चाहे तो उसमें डूब भी सकती है। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और जानबूझकर उसके पास सटकर खड़ी हो गई। इस पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं। जैसे ही आदित्य और श्रव्या बैठ गए, उनके पीछे से चारू ने कहा, इट्स ओके, जो भी वो प्लान कर रहे हैं वो फेल होना ही है। चारू ने आदित्य की पीठ थपथपाई और बोला, मेरे पेरेंट्स तुम्हारे लिए सारा काम कर देंगे। अगर तुम्हें ग्रिल किया जाएगा तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। क्या वो एक ही बात नहीं है? आदित्य ने भौं उठाते हुए पूछा। नहीं, सेम नहीं है, स्पेलिंग भी अलग है, चारू ने सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया। आदित्य सिर्फ अपने ब्रदर इन लॉ के अजीब मजाक पर सिर हिला सकता था। 1.5 घंटे बाद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों के जबड़े खुले के खुले रह गए। कनिका को लगा कि वर्मा फैमिली को ग्रैंड वेलकम देना अच्छे से आता है। एक्सक्लूसिव लैंडिंग एरिया को मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर रखा था। उनके एयरक्राफ्ट को कमांड किया जा रहा था और जैसे ही वो प्लेन से नीचे उतरे, उनकी पूरी पार्टी को डायरेक्ट किया गया। हर कोई उन्हें ग्रीट कर रहा था, खासकर श्रव्या और चारू को। कुछ तो उन्हें सोल्जर सैल्यूट भी दे रहे थे, जैसे वो किसी ऊंचे रैंक पर हो। वेलकम बैक मिस्टर और मिसेज वर्मा। गुड आफ्टरनून मिस्टर और मिसेज वर्मा। 2 मैबैक लिमोस खड़ी थी उन्हें लेने के लिए और एक कैडिलैक भी। उस कैडिलैक के पीछे एक लंबा, प्रभावशाली 50 साल का आदमी खड़ा था। उसके पास एक बेहद एलिगेंट महिला खड़ी थी, लगभग 40 के आखिर में, जिनके चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी, हल्की भूरी दुर्लभ आंखें और काले बाल। ये क्या हो रहा है? यहाँ मिलिट्री क्यों है? कनिका ने घबराते हुए पूछा, जैसे उससे पूछताछ होने वाली हो। हे भगवान, वो लोग कौन हैं?
क्या इस देश के प्रेसिडेंट यहाँ आने वाले हैं? बीना ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। इतनी सिक्योरिटी क्यों? श्रव्या उनसे आगे निकल चुकी थी। वो मुड़ी और बोली, मेरे दादाजी फॉर्मर जनरल हैं। जरूरत पड़ने पर रिटायर होने के बावजूद उन्हें हमारी फैमिली की मदद के लिए आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस मिलती है। फिर उसने हल्की सांस लेकर बताया, और वो 2 लोग वहाँ खड़े, वो मेरे एकमात्र पेरेंट्स हैं। ये सुनकर बीना की नाक फड़क गई और उसका मुंह भी खुला रह गया। वो कनिका की तरफ मुड़ी, मानो श्रव्या की बात पर शक करना चाहती हो। लेकिन तभी उसने देखा कि चारू आगे बढ़ी और उन दोनों शानदार शख्सियतों के सामने सम्मान के साथ खड़ी हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे विपिन राय कपूर खड़े होते थे, उसी शान और ग्लैमर के साथ राजवीर वर्मा और रिया वर्मा सामने खड़े थे। लेकिन विपिन की तरह नहीं, राजवीर वर्मा निस्संदेह ज्यादा डरावने थे। उनका सिर हल्का सा झुका हुआ था, उनके हाथ उनकी जेबों में थे, जबकि श्रव्या की पूरी पार्टी उनसे लगभग 1 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। राजवीर की आंखें और भी सिकुड़ गईं, और उनकी नजर सीधी आदित्य पर टिक गई। डैड, श्रव्या ने अभिवादन किया। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस लेजर बीम जैसी आंखों से आदित्य को घूरते रहे। डैड, श्रव्या ने फिर कहा, और रिया वर्मा ने अपने पति को कोहनी मारकर इशारा किया। डैड, ये आदित्य हैं, मेरे हस्बैंड, श्रव्या ने हल्की आवाज में परिचय कराया। गुड आफ्टरनून, मिस्टर वर्मा। मैं आदित्य हूँ, श्रव्या का पति। आपसे मिलकर खुशी हुई। आदित्य ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तेजी से अपने शब्द कहे और राजवीर की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन राजवीर ने उसका हाथ नहीं थामा। ओह, क्या ही शानदार यंग मैन है। रिया तुरंत माहौल संभालने आगे आई। उन्होंने पहले श्रव्या के गाल पर किस किया, फिर आदित्य की ओर मुड़ी। आखिरकार मैं अपने दामाद से मिल ही ली। रिया ने मुस्कुराते हुए आदित्य को गले लगाया, लेकिन जैसे ही उनका चेहरा उसके कंधे पर टिका, उन्होंने धीमे से फुसफुसाया, मैं अपनी बेटी की मदद कर रही हूँ, लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हमें वो सच्ची बातचीत अभी भी करनी है। आदित्य ने सिर हिलाया। उसने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि कम से कम उसकी सास उसे एक मौका दे रही है। उसने धीरे से जवाब दिया, थैंक यू मिसेज वर्मा। नहीं माँ, रिया ने सुधारा। थैंक यू माँ, आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ दोहराया। अपने पेरेंट्स का परिचय देने के बाद श्रव्या ने आगे कहा, मॉम, डैड, ये आदित्य के पिता हैं, विपिन राय कपूर। ये पहले वीआर के भारत ISSEL मीडिया के CEO थे और अब ये जिम्मेदारी आदित्य को सौंप दी गई है। फिर उसने आदित्य के परिवार के बाकी सदस्यों की ओर इशारा किया और परिचय कराया। ये अनामिका हैं, ये भूमिका और ये अंबर। वे सब आदित्य को पूरा सपोर्ट देने आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजवीर वर्मा का भरोसा जीतने के लिए बहुत मनाना पड़ेगा। श्रव्या ने संक्षेप में उनके बैकग्राउंड और मौजूदा बिजनेस के बारे में बताया, उनकी व्यक्तिगत काबिलियत भी जोड़ते हुए। श्रव्या के पेरेंट्स से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, भूमिका ने कहा। इतनी खूबसूरत और नेकदिल बेटी देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी जिसे मैं सजाऊं संवारूं, और अब मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। वो खिलखिलाए और बोली, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी माँ की परफेक्ट कॉपी। भूमिका की बातों पर रिया हल्का सा हंसी, और दोनों की आंखें चमक उठी, मानो तुरंत एक कनेक्शन बन गया हो। राजवीर, आपकी पत्नी वाकई बहुत प्यारी है। मैं समझ सकती हूँ आपकी सारी ताकत और खुशी कहाँ से आती है। भूमिका के इन शब्दों ने राजवीर को थोड़ा रिलैक्स कर दिया। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उन्होंने जवाब दिया, ये बात बिल्कुल सही है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया हैं। राजवीर ने सबको हैंडशेक ऑफर किया, लेकिन आदित्य के सामने आकर रुक गए। उन्होंने कहा, हमारा हैंडशेक अलग होगा और किसी और समय। फिर उनकी नजर आदित्य के पीछे खड़े लोगों पर गई। उन्होंने पूछा, और वो लोग कौन हैं? विपिन ने गहरी सांस ली। ये मेरा स्टेपर्सन है, हरीश। उन्होंने गला साफ किया और जोड़ा, और ये मेरी पत्नी है, कनिका। ये सुनते ही राजवीर की आंखें सिकुड़ गईं। उनका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। वो एक पल के लिए साइड में देखने लगे, जैसे गहरी सोच में हो। फिर उन्होंने दोबारा कनिका